मैथ एंड रीजनिंग बाय रजनीश सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। पहले ये आप समझा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिए। हम लोग बचपन में जब खेलने के लिए जाना रहता है तो दोस्त के बीच में पहले बात हो गया रहता है कि जब तुम मेरे घर के पास आना ना तो थोड़ा दो बार घंटी मार देना, हम समझ जाएंगे कि तुम आ गया। ऐसा होता था होता है। या किसी दोस्त को बुलाना रहता हो तो घर के बगल में आकर एक बार सीटी मार देना, हम समझ जाएंगे तुम आ गया। ये बात पहले हो गया रहता है दोस्तों के बीच में। वही क्या है? कोड है। वही क्या है? कोड है कि मतलब पहले पूर्व बात हो गया रहता है, पहले ही बात हो गया रहता है कि कौन से इशारा दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम क्या कह रहे हो। यही है कोड। क्या है? कोड है। ठीक है। तो कोड भाषा का मतलब होता है कि जो बात परफेक्ट बोलना है वो नहीं कहेंगे, उसके बदले में हम कुछ दूसरा चीज कहेंगे, तुम समझ जाना कि ये बात कहा है इशारे में, है कि नहीं। जैसे राम को बुलाना हो तो हम पहले राम को कह देंगे कि तुमको हम कुछ कमल, मान लो हम उसका नाम कमल रख दिए हैं, तो राम के साथ हमारा बात पहले हो गया रहेगा कि हम राम को कहेंगे कि जब हम कमल बोलेंगे ना तो तुम समझ आना हमको बोला है। हम कहेंगे कमल है रे, तो राम कहेगा जी सर हम हैं। यही होता है ना बात। हाँ। मतलब राम के बीच हमारा तालमेल ये पहले बन जाता है कि हम जब कमल कहेंगे तो तुम समझ लेना कि हमको बोला गया है। तो ये राम के बदला में कमल जो है वो उसका कोड बन गया। क्या बन गया? कोड बन गया। और कमल जो कोड है उसका डिकोड क्या है? राम। आया बात समझ में? तो ये कोडिंग और डिकोडिंग आपको पढ़ाई में पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर जो है आपका ये एबीसीडी का जो 26 लेटर है उस पर आधारित आपको कोड बनाया गया होगा। ठीक है। उस पर संबंधित आपका ये चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका पहला सवाल अगर देखा जाए तो क्या है? देखिए SUBHAM शुभम। देखिए पहला क्वेश्चन जो है SUBHAM शुभम। शुभम के लिए जो कोड बना है, ध्यान दीजिए, शुभम के लिए जो कोड बना है वो है TVC। और क्या है? IBM। नहीं, IBM। ठीक है, IBN। ये कोडिंग डिकोडिंग का पहला चैप्टर है। थोड़ा सवाल में शुरू में इजी वाला होगा, बाद में और इससे हार्ड सब होगा। तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा? SATYAM, सत्यम। यही है ना? समझ रहे हो बात? मतलब आपका सवाल है कि ये जो शुभम है, ये शुभम को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, मतलब सांकेतिक भाषा में TVCIBN लिखा जाता है। तो सत्यम को क्या कहा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? ये कोड बनाना है आपको कोड बनाना है। तो इसी के आधार पर इसमें बनाना है। आया बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, ये जो कोड है, ये कोड अनेकों तरीका से बनाया जा सकता है। रीजनिंग का मतलब ही होता है कि पहले आपको रीजन पता करना है कि क्या कारण है जो ऐसे हुआ है। उस कारण के आधार पर आपको आगे पता करना है कि आगे क्या होगा। ठीक है। तो इसका ये नाम है तो इसका क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए हम यहाँ S है तो ये S के साथ इसका भी हो सकता है, S के साथ इसका भी हो सकता है, S के साथ किसी का भी संबंध हो सकता है। लेकिन अभी शुरुआत में जो है, शुरुआत में इजी वाला बात है जो आपको इजी रूप में समझ लेना है कि S के बदला में T लिखा है, U के बदला में V लिखा है, B के बदला में C, H के बदला में I, A के बदला में B और M के बदला में N लिखा है। ठीक है। तो सत्यम के बदला में क्या लिखा जाएगा? तो ये तो ABCD के आधार पर दिया हुआ है, तो इसलिए हमने आपको सबसे पहले ऊपर में, चूंकि बोर्ड पर सवाल बताएंगे तो सामने में होना चाहिए, तो ABCD से लेकर हम Z तक आपको लिख लिए हैं। अब यहाँ कोड देखिए क्या बना है। S के बदला में T लिखा है ना, तो S और T के बीच में देखिए क्या संबंध है। S के ठीक अगला T है, S के बाद ठीक अगला क्या है? T है। फिर यहाँ देखिए U के बदले में V है,
तो यू के ठीक अगला क्या है? भी है, यानी एक अगला पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है? एक अगला। बी के बदला में सी है, तो बी के बाद है ना सी, ठीक अगला, यानी एक बढ़ा के जो हुआ वो लिखा है। एच के बदला में आई, एच के बदला में आई, एक बढ़ाया, ए के बदला में बी, ठीक अगला एक बढ़ाया, और एम के बदला में एन, एम के बदला में एन, एक बढ़ाया। इसका मतलब हर एक लेटर का ठीक अगला पकड़ना है। क्या पकड़ना है? अगला पकड़ना है। तो देखिए हम लोग भी क्या करेंगे, तो एस के अगला क्या होगा? तो एस के अगला टी है, ए का अगला क्या होता है? बी, टी के अगला क्या होता है? यू, वाई के अगला क्या होता है? जेड, ए का अगला बी, और एम का अगला एन। यानी हमारा जो कोड बना ये बना। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये कोड जहां मिल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। ठीक अगला क्वेश्चन देखिए, हम फिर एक अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी में 2 नंबर की स्टेबलाइज। देखिए एस टी ए बी आई एल आई एस ई, स्टेबलाइज को क्या लिखा जाता है वो देखिए, यू भी सी डी के एन के यू और जी ये लिखा जाता है। तो क्रिकेट को सी आर आई सी के ई टी को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, मतलब स्टेबलाइज को ये लिखा जाता है, तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा। फिर वही कोड हमको भजियाना है, हमको दिमाग में क्या करना है, खोजना है यहाँ पर कि किसके बदले में क्या लिखा है। पहले मतलब जानकारी लेना, पहले ये जानकारी लेना है, तब आगे सवाल बनाना है। पहले रीजन पता करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, एस के बदला में यू लिया है ना, तो एस के बदला में यू लिया है। देखिए बीच में एक गैप कर दिया और अगला पकड़ लिया, एक लीटर को छोड़ के, एक लीटर छोड़ करके अगला, यानी 2 आगे बढ़ाया है। उसको छोड़ के एस के ठीक दूसरा, एस को छोड़ करके अगला 2 बढ़ाया है, टी यू 2 बढ़ाया ना। टी का भी लिखा है, तो टी के बाद यू छोड़ के भी लिया, फिर टी को छोड़ के अगला 2 बढ़ाया है जो है वो। ए का सी लिखा तो बी छोड़ के सी हुआ, बी के लिए डी लिखा तो सी छोड़ के डी लिया। मतलब हमको पता चल गया कि ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही सी है ना, सी है ना, तो डी छोड़ के क्या लेंगे, ई लेंगे। आर है, आर है तो एस छोड़ के क्या लेंगे, टी। आई है तो जे छोड़ के क्या लेंगे, के। सी है तो डी छोड़ के क्या लेंगे, ई। के है तो एल छोड़ के क्या लेंगे, एम। ई है तो एफ छोड़ के क्या लेंगे, जी। टी है तो टी है कहा, यू छोड़ के क्या लेंगे, भी। यानी हमारा जो कोड बना ये बना। समझ में आ रहा बात? ऐसे ही किसी में 2 छोड़ के लेगा, किसी में 3 छोड़ के लेगा, किसी में 4 छोड़ के लेगा, कुछ भी ले सकता है। पहले रीजन समझना, रीजन पता करना है कि क्या कहता है। आया बात समझ में? तो इस पर आप आगे क्या कीजिएगा, सवाल बनाइएगा। अजय चौहान के कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, पहला चैप्टर है आपका, उसका पूरा वीडियो बना के देखिएगा। धन्यवाद, बंद कर दीजिए।